कि जो आप रात को सोते हो और बहुत सारे थॉट्स चलते हैं तो आप बहुत परेशान हो रहे हो और धीरे धीरे परेशानी बढ़ गई है, इसीलिए शायद आज आप यहाँ मेरे पास पहुँचे हो। तो जैसे ये एक सच है कि छोटी सी चीज़ माइंड में डली और आपको आज इतना परेशान कर रही है। सिंपल, मैं एक मैजिक की गोली आपके माइंड में डालूंगी और वो ठीक ऐसे ही आपके ऊपर काम करेगी। ओवर थिंकिंग सिर्फ तब होती है जब हम कोई भी ऑप्शन नहीं ढूंढते हैं, वहीं रुक जाते हैं, उसके बारे में सोचते नहीं हैं, बचते हैं उससे। बस आप अपनी आंखें बंद रखना, ना आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी। अगर गलती से खोल ली है तो बंद कर लेना, चीटिंग नहीं, ठीक है। शेयर योर पेन विद मी, नो जजमेंट्स, क्योंकि आप फैमिली हो मेरी। आज पेन, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी या फिर कोई ऐसा ट्रॉमा जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, जैसे जैसे रात होती है सब सो जाते हैं और आपके अंदर बहुत सारे थॉट्स रन करने शुरू। पूरे दिन में आप काम में बिजी रहते हैं, कुछ नहीं होता। जैसे ही रात को सुकून मिलने वाले टाइम पे आप अकेले पड़ जाते हैं और बहुत सारे थॉट्स चलने लग जाते हैं। तो आज इसी वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। ये जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आपने बनाई है ना, इसको छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करके बहुत सिंपल बना दूंगी। लेकिन सिर्फ एक दिन की प्रैक्टिस से ये नहीं होने वाला है। तो जो आज हम प्रैक्टिस करेंगे, डेली इस वीडियो को प्ले करके वो मेरे साथ प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैं पूरी डिटेल में प्रैक्टिस कराऊंगी। और नेक्स्ट वेडनेसडे इसके नेक्स्ट वेरिएशन पे चलेंगे। नेक्स्ट वेडनेसडे से पहले ट्यूसडे को आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इसी वीडियो पे कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करती हूँ। आपको फ़ोन चार्जिंग पे लगाना है और आपने चार्जिंग से जब कनेक्ट किया तो देखा फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा। अब आप क्या करोगे? आप दूसरा प्लग ढूंढोगे, वहाँ पे लगाओगे। फिर आप देख रहे हो फ़ोन अब भी चार्ज नहीं हो रहा, फिर क्या करोगे? फिर चार्जर को चेंज करके देखोगे और तब पता चलेगा कि प्लग ख़राब था या चार्जर, है ना। तो कितने सारे ऑप्शंस आपने करके देखे, पर फ़ोन तो चार्ज करना था। सेम विद द लाइफ, यही तो करते हैं हम लाइफ के साथ। जब हमें पर्सनली कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उसका एस्केप ढूंढते हैं। हमें जॉब में प्रॉब्लम होती है, हम जॉब का एस्केप ढूंढते हैं। हमें लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम दूसरा ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। तो बस ओवर थिंकिंग सिर्फ तब होती है जब हम कोई भी ऑप्शन नहीं ढूंढते हैं, वहीं रुक जाते हैं, उसके बारे में सोचते नहीं हैं, बचते हैं उससे। ये प्रॉब्लम है। एक प्यारा सा छोटा सा एग्जाम्पल, किस किस के साथ ये हुआ है बताना पड़ेगा, हाँ, कमेंट में। कि आप कोई बहुत प्यारा सा गाना सुन रहे हो और वो गाना आपने 2-3 बारी मीडिया में सुन लिया और उसके बाद खुद ब खुद वो गाना गुनगुनाते रहते हो। और कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है कि वो गाना दिमाग में घूमता रहता है। आप कोई भी काम कर रहे हो फिर भी वो पैरेलली घूम रहा है। अब आप उससे इरिटेट भी हो रहे हो, पर फिर भी आपके माइंड से रुकेगा ही नहीं, लूप में चलना शुरू हो जाता है। और फिर हम क्या करते हैं, कोई दूसरा सॉन्ग याद करते हैं। हम इरिटेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, पर वो गाना दिमाग से बंद नहीं होता, जबकि उसी गाने को हम बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत मस्ती से गुनगुना रहे थे, है ना। सेम चीज़, अब टाइम आता है मैजिक का। देखो, जैसे इतना बड़ा ट्रुथ है कि जो आप रात को सोते हो
और बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, तो आप बहुत परेशान हो रहे हो और धीरे धीरे परेशानी बढ़ गई है। इसीलिए शायद आज आप यहाँ मेरे पास पहुँचे हो। तो जैसे ये एक सच है कि छोटी सी चीज़ माइंड में डली और आपको आज इतना परेशान कर रही है। सिंपल, मैं एक मैजिक की गोली आपके माइंड में डालूंगी और वो ठीक ऐसे ही आपके ऊपर काम करेगी। तभी तो बोला मैंने कि नेक्स्ट वेडनेसडे तक जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो कर लो और फिर देखना मैजिक कैसे होता है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूँ, क्योंकि आज मैं आपको जो भी सिखाने वाली हूँ वो नींद में आपके साथ काम करेगा। आप सोते रहेंगे और मस्ती से आपकी रिपेयरिंग भी होती रहेगी। पूरी 7 रातें, कितने घंटे आप हील होंगे, तो सोचो आप कितनी जल्दी इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ दोगे। ठीक है, सो अब टाइम फॉर मैजिक। बस एक बात, जब भी सेल्फ डाउट आए ना कि ये काम करेगा या नहीं, तो प्रैक्टिस शुरू करने से पहले ये याद रखना कि एक साइंटिफिक लॉजिक है। लूप में कोई भी रिपीटेटिव वर्ड माइंड में घूम रहा है, या लूप में कोई सेम ब्रीथिंग पैटर्न है, या एक ही तरीके से बॉडी डेली मूवमेंट कर रही है, तो हमारा माइंड रीवायरिंग करना शुरू कर देता है। ये हमारी ह्यूमन बॉडी बनी ही ऐसे है, समझे बुद्धू? आप मेरे साथ एक प्रैक्टिस अभी स्टार्ट करोगे। सिंपल, ऐसे दोनों फिंगर्स लेनी है और आराम से अपनी आंखें बंद करनी है और अपनी आई बॉल्स के ऊपर ऐसे रखनी है। ठीक है, और 1 मिनट तक ये जो आई बॉल्स हैं ये इन फिंगर टिप्स के नीचे ही रहनी चाहिए, बिल्कुल भी इधर उधर मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अब इसका लॉजिक है, जब हम कुछ सोचते हैं हमारी आई बॉल्स की मूवमेंट होती है, और जब हम कंटिन्यूसली आई बॉल्स को स्ट्रेट रखते हैं, मूव नहीं करने देते हैं, तो माइंड को ज़बरदस्ती सारा ध्यान यहीं रखना पड़ता है, तो उस टाइम थॉट्स नहीं आएंगे। समझे? तो अब आराम से आंखें बंद करो और मेरे साथ शुरू हो जाओ। चलो, चीटिंग नहीं करनी है। पहले आंखें बंद करो। बंद बंद, चीटिंग नहीं। मैंने भी आंखें बंद कर ली है। अब दोनों फिंगर्स ऐसे रख लिए आइस के ऊपर, और अब मैं 20 तक काउंट करूंगी, तब तक आपकी आई बॉल से लेनी चाहिए। 1 2 3 4 5, फोकस करते रहो। 6 7 8, मेरी काउंटिंग एंजॉय करो। 9 10 11
जल्दी से 2 मिनट का टाइमर लगाओ। लगाओ लगाओ, ऐसे नहीं प्रैक्टिस करनी। लगा लिया? गुड। अब ये दोनों फिंगर से ऐसे टैप करना है, बिल्कुल सेंटर में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, सबसे ज़्यादा फोकस बढ़ता है और पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, माइंड को सेफ्टी फील कराती हैं, सारे वाइब्रेशंस अंदर जाती हैं। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करें। आंखें बंद करो। चीटिंग नहीं, बंद। और अब जब तक मैं ना कहूँ आंखें नहीं खोलना, स्टॉप बोलने के बाद भी नहीं। ठीक है, चलो अब मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली है और अब टैपिंग शुरू करते हैं। टैप करना शुरू करो और अब गहरी सांस मेरे साथ। करते जाना है, रुकना नहीं है, टाइमर चल रहा है। अब एक अच्छे से स्माइल दे दो, टैपिंग करते रहो। बस बस बस, हैंड डाउन, आंखें बंद रखनी है। अब देखो फॉरहेड कितना रिलैक्स लग रहा होगा, हल्का हल्का वाइब्रेशन फील हो रहा होगा। आंखों पे ध्यान दो, आंखें बहुत ढीली हो गई होंगी, लग रहा है ना? अब एक प्यारी सी स्माइल के साथ धीरे धीरे आंखें खोलो। मैं ये बहुत बार प्रैक्टिस करती हूँ, मुझे तो बहुत हल्का लग रहा है। थैंक यू, आप सब चीज़ बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। अब थर्ड प्रैक्टिस, ये वाली प्रैक्टिस आपकी फेवरेट होने वाली है। रुको, ऐसे एक पिल्लो लेना है और अपनी राइट आर्म के नीचे ऐसे प्रेस कर लेना है। हाँ, और इसी तरफ करवट लेके लेट जाना है। जल्दी करो। इसका लॉजिक क्या है पता है? क्योंकि जब राइट आर्म पे प्रेस होती है ना और राइट साइड ही करवट लेके सोते हैं, तो लेफ्ट साइड की नोज, स्पेशली ये पार्ट, साइनस वाला एरिया खुल जाता है। यहाँ पे आपको टिंगलिंग सेंसेशंस भी फील हो सकती है अगर सही में ब्लॉकेज है तो। बहुत अच्छे से ऑक्सीजन बॉडी में जाता है। अच्छे ऑक्सीजन जाने से आधा माइंड तो वैसे रिलैक्स हो जाएगा, है ना लॉजिक वाली बात? तो आप जल्दी करो, मैं वेट कर रही हूँ। जल्दी करवट लेके लेटो ना, मैं सच्ची में वेट कर रही हूँ। हो गया? अब 3 गहरी सांसें मेरे साथ, नाक से लेनी है, मुंह से छोड़नी है, ताकि सब अंदर से क्लियर हो जाए। और फिर देखना धीरे धीरे मेरी कुछ बातें पूरी रात कैसे दिमाग में घूमती रहती हैं, जाके भी नहीं निकाल पाओगे, पूरी रात हील करोगे। ठीक है, चलो अब आंखें बंद। अब एक स्माइल, स्माइल बहुत जरूरी है। चलो अब गहरी सांस नाक से, मुंह से छोड़ो।
गहरी सांस छोड़ो। बस अब अपनी आंखें बंद रखना ना, आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी। अगर गलती से खोल ली है तो बंद कर लेना, चीटिंग नहीं, ठीक है। और अब सारा ध्यान सिर्फ मेरी आवाज पे। धीरे धीरे आप ट्रांस में जाने वाले हो, ठीक है। अफर्मेशंस डीप डाउन आपको, आपके माइंड को रीप्रोग्राम करने वाली है। अब आपका सारा ध्यान मेरी आवाज पे होना चाहिए। हर एक अफर्मेशन आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। मैं सेफ हूँ, मेरे डर को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं संभाल लूंगा। मैं सेफ हूँ, मेरे डर को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं संभाल लूंगा। मैं सेफ हूँ, मेरे डर को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं संभाल लूंगा। मुझे आगे बढ़ना अलाउड है, मुझे आगे बढ़ना अलाउड है, मुझे आगे बढ़ना अलाउड है। जो हो गया उसने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया है। जो हो गया उसने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया है। जो हो गया उसने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया है। किसी और की गलती का बोझ मैं नहीं उठाऊंगा। किसी और की गलती का बोझ मैं नहीं उठाऊंगा। किसी और की गलती का बोझ मैं नहीं उठाऊंगा। मैं डिजर्व करता हूँ अपने सुकून को। मैं डिजर्व करता हूँ अपने सुकून को। मैं डिजर्व करता हूँ अपने सुकून को। मेरा दिमाग खुद मुझे हील कर रहा है। मेरा दिमाग खुद मुझे हील कर रहा है। मेरा दिमाग खुद मुझे हील कर रहा है। मैं हर सांस के साथ रिलैक्स होता जा रहा हूँ। मैं हर सांस के साथ रिलैक्स होता जा रहा हूँ। मैं हर सांस के साथ रिलैक्स होता जा रहा हूँ।
चेंज फील हो रहा है। और कोई भी डाउट हो कमेंट करके मुझसे किसी भी वेडनेसडे वाले वीडियो पे पूछ लेना, मैं जवाब दूंगी। अगर और डीप हीलिंग जाननी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, पर याद रखना ये डीप हीलिंग है, योगा स्मर है, एएसएमआर नहीं है, ठीक है? तो जब आपका माइंड सेट हो और आप डीप में हीलिंग चाहते हो, आप फॉर्म भर के कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है? और अब मुझे पता है आप गहरी नींद में खो चुके हो और सो चुके हो। गुड नाइट।